तो देवर्षि नारद कहते हैं मैया, चाहे वो महात्मा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसलिए हमने आना जाना सब जगह बंद कर दिया। मैया कहती हैं, बोले नारद जी, बोले हाँ, बोले संसार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते, अरे मैया ये तो अच्छी बात है। बोले देवर्षि और तो तुम्हें क्या बताऊं, संत ऐसा कहते हैं कि जब गुरुजी कान में जो मंत्र देते हैं गुरु दीक्षा के समय, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन नारद जी हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करें कि जब उनके गुरुजी ने कान में मंत्र दिया ना, वो मंत्र सबसे पहले आकर के मुझे ही बताया। और तो और क्या नारद जी, भोले बाबा समाधि में जिस किसी देवता के दर्शन करते हैं, चाहे राम जी के, चाहे कृष्ण जी के, जिस किसी की झांकी का भी दर्शन करते हैं, सबसे पहले आकर के मुझे ही बताते हैं। देवर्षि नारद कहते, अरे मैया ये तो अच्छी बात है। बोले मैया फिर तो एक बात जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? बोले जो भोले बाबा के जो गले में जो मुंडों की माला है ना मैया, वो मुंड किसके हैं ये भी बताई होगी। अब तो मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई। मैया कहती, बोले देवर्षि नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं बताया कि वो मुंडों की माला किसकी है। नारद जी कहते, तो मैया प्रेम का खाक करे। बोले आपसे प्रेम प्रेम नहीं करते। बस इतनी बात कह करके देवर्षि नारद तो चल दिए। बीच में ही भोले बाबा मिल गए, तो देवर्षि नारद ने दूर से प्रणाम कर लिया। बोले भोले बाबा प्रणाम। बोले घर पे जल्दी पहुंचियो, मैया याद करें। भोले बाबा कहे, बोले जहां आपके कदम पड़ गए ना, कोई याद नहीं कर रहा होगा तो भी याद करने लगेगा। आज भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए, तो पुराने समय में ऐसा नियम था कि जब लोग भवन बनवाते थे, मकान बनवाते थे, उसमें एक कमरा अलग से बनता था और उस कमरे पे लिखा रहता था कोप भवन। यानी कोई किसी से रूठ जाए और वो उस कमरे में चले जाए तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैया कोप भवन को चले। आज भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया क्या बात? बोले देवी क्या बात है? मैया कहती हैं, बोले क्या बताएं, तुम तो बहुत बड़े कपटी हो, कपटी। भोले बाबा कहे, अरे देवी कपटी तो उसे बोलते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करता, और हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैया कहती, बोले झूठ मत बोलो। बोले अगर आप हमसे प्रेम करते तो ये बात हमको बताते नहीं कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है। आज भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भोले बाबा कहते, अरे देवी सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुम्ही को करता हूं। ये जो मुंड है ना, ये प्रेम की निशानी है।
जब जब तुमने कोई लीला की है, जब भी तुमने अपने शरीर को छोड़ा है, तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए तुम्हारे मुंड को काट करके मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मैया कहती बोले तब तो तुम महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है तुमने जो तुम कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। तो भोले बाबा कहते हैं अरे देवी, मैंने भागवत रूपी अमृत को पिया है। तो मैया कहती हैं बोले प्रभु उस भागवत को मुझे भी पिलाओ, उसकी कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा कहते हैं बोले देवी, ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसको सुनने के लिए बिल्कुल एकांत होना चाहिए, जहां किसी दूसरे की आवाज ना आ सके। और जब मैं कथा कहता हूं तो मैं तो आंखें बंद करके कहता हूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं? इसलिए जब मैं कथा कहूं तो आप हुकारा जरूर करती रहना, जिससे मुझसे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। आज भोले बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से जितने भी पशु पक्षी थे कैलाश पर्वत पर सबको भगा दिया। जो सुखदेव जी गोलोक धाम से जिस पक्षी के गर्भ में आए थे, वो पक्षी भी वहां से भाग गए। उनका जो